नमस्कार, मैं विजय सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने कई स्टडी सेंटर सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर का पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, तो आज हम स्क्वायर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम ज़्यादा नहीं, वीडियो को 5 या 10 मिनट का रखेंगे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि नंबर जब आपके 50 के पास हो, नंबर जब आपके 100 के पास हो, नंबर आपके जब 500 के पास हो, नंबर जब आपके 1000 के पास हो, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इजी वे में सीखेंगे हम लोगों। ठीक है, और डिटेल्स में जो हमारा 1 से लेके 100 तक का मैं सिखा चुका हूँ, और बाकी जो 1000 तक का स्क्वायर है मैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग सीखेंगे। तो तैयार हो जाए, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, लिखिए। चलिए, सबसे पहले देखिए कि व्हेन नंबर इज नियरेस्ट टू 50, लिखिए व्हेन व्हेन नंबर इज नियरेस्ट टू 50, मतलब कि ज़्यादा या तो फिर कम। तो टारगेट किस पे करना है आपको? टारगेट टारगेट करना है आपको 25 के ऊपर। ठीक है, इसको याद रखना है आपको कि व्हेन नंबर इज नियरेस्ट टू 50, मतलब कि 50 से ज़्यादा या 50 से कम, तो यू हैव टू टारगेट द नंबर 25। वाई एंड हाउ आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। सो लेट मी टेक अ नंबर। सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ, मान लो जैसे कि मैं ले लिया 48। मुझे अभी 48 का स्क्वायर निकालना। हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 48? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि कैसे इसको निकाला जाएगा आपका वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी जो आज हम सीखेंगे बेसिकली कि नंबर जो 50 से कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो ये नंबर 50 से कम है आपका, कितना कम है? 2। देखिए 50 है ये नंबर, इट इज़ नियरेस्ट टू 50। सो दिस नंबर इज़ स्मॉलर देन 50, बट कितना है कम आपका? 2 कम है। तो हमें क्या बोला कि टारगेट आपको करना है 25 के ऊपर में, 25 के ऊपर में। तो करना क्या है आपको कि जो 25 है यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 2। माइनस के कितना बच गया आपका? 23। जब जो 23 बचा यहाँ पे हमेशा आपको 2 ठुक गया, ऐसा करके मेंटेन करना है। और करना क्या है कि ये जो नंबर आपका यहाँ पर आया ना, इसका स्क्वायर को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 4। तो आप यहाँ पे ऐसा करके 0 लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 एंड 0 4। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 48। करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट सपोज लेट आई टेक द स्क्वायर ऑफ 49। अब मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा फिर से कि दिस नंबर इज स्मॉलर देन 50। और कितना कम है? 1 कम है। 50 से जब आप 1 कम है तो नंबर में क्या करेंगे? 25 से 1 कम करेंगे। कितना करेंगे? 25 से आप 1 कम करेंगे, कितना आएगा आपका? 24। और यहाँ पे हमेशा आपको 2 पॉइंट मेंटेन करना है। और जो नंबर को यहाँ पे कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 होगा, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे और 0 को यहाँ पर ऐसा करके 8 करेंगे। सिंपली समझ में आ रहा है सबको बात? मज़ा आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट सपोज मैं एक और नंबर ले लिया। सपोज कि मैं 47 का स्क्वायर ले लिया अभी। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर में क्या होगा आपका कि ये नंबर क्या है आपका? 50 से कितना कम है? 3। तो 3 25 से घटाइए, 25 से 3 घटाएंगे कितना आएगा आपका? 22। 2 पॉइंट 25 से 3 घटाए, क्यों? क्योंकि ये नंबर 50 से 3 कम है। तो जो 3 कम है, 3 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? 0 9। आ रहा बात सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक सब समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो एक स्क्वायर में और लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 49 47 48 हो गया। समझ में? 44 का स्क्वायर में यहाँ पे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? देखिए ये नंबर 50 से कितना कम है आपका? 6। ये नंबर 50 से कितना कम है आपका? 6। तो 25 से आपको कितना कम करना? 6। 25 से 6 कम करेंगे तो कितना होगा आपका? 19। 2 पॉइंट से लगाना है। जो 6 था ना, 6 कम हुआ था, उसका स्क्वायर लिखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आंसर क्या हो गया? 19 36। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 44। तो इसको आप लिख लेना कॉपी में। मैं इधर में और कुछ नंबर का स्क्वायर्स वगैरह इधर में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है फिर से वही डायलॉग, मैं नहीं दिखूंगा लेकिन बोर्ड दिखेगा चलो रेडी। द नेक्स्ट नंबर इज 42। सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ 42 का स्क्वायर। देखिए 42 क्या है? ये नंबर 50 से कितना कम है आपका? 8। तो 25 से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 17। 17 बचेगा ना। 17 के बाद में 2 पॉइंट लगाना है। जो 8 कम था, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो आप लिखेंगे 64। तो आंसर क्या होगा आपका? 1764। ये कभी जब नंबर आपका 50 से कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग सपोज कि 43 का स्क्वायर लेंगे अभी हम लोग। तो 43 कितना? 50 से कितना कम है आपका? 7।
तो 25 से 7 कम करिए, 25 में 7 जब कम करेंगे तो कितना आएगा आपका नंबर 18 आएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम प्रैक्टिस, यू विल बी एलिजिबल टू कैलकुलेट द स्क्वायर नियरेस्ट टू द 50 easily without pen or copy. Okay, so next number is 41। तो देखिए ये नंबर क्या है आपका 50 से कितना कम है 9 कम है, तो जब 25 से 9 कितना कम होगा आपका 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मैं 39 का स्क्वायर अभी लिखूंगा। अब देखिए अब आएगा यहाँ पे मजा, जब 39 का स्क्वायर यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसा करके, देखिए ये नंबर 50 से कितना कम है 11, तो 25 से जब 11 कम करेंगे कितना आएगा आपका 14 आएगा, 2 पॉइंट। लेकिन 11 जो कम किए 11 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 1, मतलब कि 2 डिजिट यहाँ मेंटेन करना है, बाकी को इधर में प्लस करके लिखना है। तो कितना आएगा 1 2 5 1। आ रहा बात समझ में? ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे स्क्वायर्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर वाले नंबर्स को मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर में साइड कर रहा हूँ, इधर का मैं हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, तो लगभग यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अभी हम नंबर देखते हैं कि नंबर अगर 50 से ज़्यादा होगा तो। ठीक है, ओ माय गॉड, इंक 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 फ्लो, एक सेकेंड वेट करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट। ठीक है, इफ द नंबर इज, सपोज लेट द नंबर इज greater than 50, so how will we find the square of the number which is greater than 50 and nearest to the 50? Suppose let I take the number is 51। अगर मैं नंबर लेता हूँ कि 51 का स्क्वायर निकालना है, तो यह नंबर 50 से कितना ज़्यादा है 1। तो आप इस केस में क्या करना है, 25 में आपको 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया आपका 26। यहाँ 2 स्पेस, जो 1 जो ज़्यादा था उसका स्क्वायर कितना होगा 0 1। ठीक है, नेक्स्ट में सपोज मान लीजिए 52 का स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, ये नंबर 50 से 2 ज़्यादा है, तो 25 से 2 ज़्यादा करना है आपको, कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 27। जो 2 ज़्यादा किए थे उसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो उसको 0 करके 4, मतलब मिनिमम 2 डिजिट यहाँ पे मेंटेन करना है। सपोज मैं यहाँ पे 57 का स्क्वायर लिख दिया, तो 57 ये नंबर है 50 से कितना ज़्यादा है आपका 7। जब ये नंबर 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 जोड़ी, जब 25 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 32, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, मतलब 49। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 62 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है आपका 12, तो 25 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 37। यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट जो 12 ज़्यादा किए थे उस 12 का स्क्वायर लिखना था। 12 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे 1 4 4, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 ही डिजिट मेंटेन करना है, तीसरा नहीं करना है, इसीलिए मैं ये जो 1 को मैं इधर में प्लस करूँगा। तो ऐसा करके लिखते हैं इसको, तो 4 4 8 3, ये हो गया आपका 62 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन द सेम वे आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिएगा फटाफट। समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को तो बार बार रिपीट करके देख लेना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सपोज मैं और क्या बचा इसमें नंबर्स, सपोज मैं एक नंबर और लेता हूँ 59, यहाँ दिख रहा, हाँ। सपोज मैं इधर 59 का मैं स्क्वायर अगर निकालूंगा तो कितना होगा, देखिए 50 से ये नंबर 9 ज़्यादा है, 25 में 9, देखिए 50 जब ज़्यादा है तो 25 में ज़्यादा कर रहे हैं, 25 से जब कम था तो 50 से जब कम था तो 25 से कम भी कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये 9 ज़्यादा है, तो 25 में जब 9 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 34, 2 करना, 9 का स्क्वायर 31। आ रहा बात समझ में? ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ कि 60 कितना लूँ 64 लेता हूँ। ठीक है, 64 का अगर मैं स्क्वायर ले लिया तो ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 25 में जब 14 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 39 हो गया। और 14 का स्क्वायर लिखना है कितना होगा 196, तो इसको सिंपली आप जोड़ दीजिएगा, 6 का 6 9 का 9 और ये हो गया 40, दैट मीन्स 40 और 96, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 64। तो लगभग आप स्क्वायर सीख चुके हैं नियरेस्ट टू द 50, मतलब 50 से ज़्यादा और 50 से
कम, इसके आसपास का स्क्वायर, दूर तक भी जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा दूर जाने से डिफिकल्ट हो सकता है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग आगे चलते हैं कि नंबर जब आपका रहेगा मान लीजिए कि 500 के आसपास, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इस नंबर को पूरा का पूरा बोर्ड को। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए अगर नंबर आपका 500 रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या करना, नंबर मान लीजिए व्हेन नंबर इज नियरेस्ट टू 500, मतलब 500 से ज़्यादा या 500 से कम नियरेस्ट रहेगा तो ये काम करेगा। टारगेट किस पे करेंगे आप, 250 पे करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, जब 50 था तो 25 पे कर रहे थे, तो 500 हुआ तो 250, मतलब इसका 10 गुना बढ़ेगा। तो कैसे, दो चार मैं नंबर लेता हूँ, सपोज चलो रेडी, देख लो मैं यहाँ पे इधर से मैं सॉल्व करते आता हूँ, ठीक है, यहाँ से पूरा कि मान लो कि जैसे कि मैं नंबर ले लिया 499 का स्क्वायर, इजी नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये नंबर 500 से कितना कम है, चेक करना है आपको कि ये नंबर 500 से कितना कम है, एक कम है, ठीक है। 500 से ये नंबर कितना कम है, एक कम है ना, तो 250 से एक घटाओ, क्या करना है 250 से एक घटाओ, तो नीचे में क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे 249 आएगा। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे वहाँ पे 2 गैप था ना, यहाँ पे 3 गैप मेंटेन करना है। कितना गैप मेंटेन करना है आपको, यहाँ पे 3 गैप मेंटेन करना है। तो ये जो एक है इसका स्क्वायर कितना होगा 1, लेकिन क्या मैं इसको खाली छोड़ सकता हूँ, नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 0। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 49, नहीं एक सेकेंड, इंक थोड़ा फ्लो हो रहा, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 499, ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नंबर मान लीजिए मैं कुछ और लेता हूँ, सपोज कि 400 क्या लूँ मैं, 496 मान लीजिए, मैं 496 का मुझे स्क्वायर निकालना, मैं अभी डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चा लोग इसको, ये नंबर 500 से कितना कम है, 4, नंबर कितना कम है 500 से 4। जब ये नंबर 500 से 4 कम है तो टारगेट किस पे करना है, 250 पे। तो 250 से 4 कम करना है तो कितना होगा 246, और यहाँ पे 3 ठो स्पेस लगाना है, 3 ठो में डिजिट आपको भरना है। तो कितना काम था 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो मैं इधर से लिखूंगा 16 में ऐसे लिख दिया, लेकिन ये डिजिट खाली हो गया तो मेरे को यहाँ पे लगाना है 0। आ रहा बात सबको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लो कुछ और, सपोज कि मैं ले लिया 488 का स्क्वायर, ठीक है, मैं 488 का स्क्वायर ले लिया। अब कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, देखो ये नंबर 500 से कितना कम है 12, मतलब 12। जब ये नंबर 500 से 12 कम है, मुझे 250 से 12 घटाना है। 250 जब मैं 12 घटाऊँ कितना होगा आपका 238, 1 2 3, ठीक है, 238 हो गया। क्योंकि मैं 12 घटाया था तो मुझे 12 का स्क्वायर लिखना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो देखिए 144, क्योंकि 3 डिजिट फिट हो गया तो मुझे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो दिस इज द योर आंसर्स। आ रहा बात सबको समझ में, इजी है, घर में इसको प्रैक्टिस करना, अच्छा से समझेगा, सीख जाएगा। कुछ और नंबर ले लेते हैं, सपोज इसके आसपास लेते हैं हम लोग, क्या ले हम लोग बताओ, 481। चलिए मान लीजिए कि मैं 481 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। देखिए ये नंबर 500 से कितना कम है आपका 19, 500 से कितना कम है आपका 19, तो 250 में 19 कम करना है, तो कितना हो गया आपका 231, 1 2 3, तो 19 जो कम किए थे वो 19 का स्क्वायर लिखना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 481। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। Now I will discuss the number which is greater than 500 and nearest to the 500. Okay, अब हम जो डिस्कस करेंगे जो नंबर होगा 500 से ज़्यादा होगा और 500 के नियरेस्ट होगा। अंडरस्टैंड, ओके। चलो लेट, सो सपोज मैं मान लीजिए मैं नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ 501 से, तो अगर मैं 501 का अगर स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए ये नंबर 500 से कितना ज़्यादा है आपका 1, कितना ज़्यादा है 1, तो 250 में 1 जोड़ूंगा तो 250 और 1 कितना होगा 251, 1 2 3 स्पेस मेंटेन करना है। क्योंकि ये नंबर 1 ज़्यादा है तो मुझे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब बाकी जगह को मैं 0 0 करके यहाँ पे मेंटेन करूँगा। आ रहा बात सबको समझ में, आ रहा सबको ना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलो, ठीक है, दबा के।
अभी ढेर सारा क्लासेस हम यूट्यूब पे लेके आए हैं आप लोग के लिए, और जिसको भी हमारा एप्लीकेशन में पढ़ना है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहाँ पे पूरा का पूरा अरिथमेटिक में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो नीचे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए उसको। डाउनलोड करके हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, उनको बोलिए कि आई वांट टू learn on your application and please give me the access, ठीक है। we will and our technical team will give you the access. So the next number is 503। सपोज मैं 3 ले लिया तो कितना होगा, देखिए ये नंबर 500 से 3 ज़्यादा है तो 250 से 3 ज़्यादा करो, कितना होगा 253। 1 2 3, 3 का स्कोर क्या होता है सिंपली 9, तो बाकी जगहों को आप 0 0 से फिलअप कर दो। आ रहा बच्चा लोग समझ में आ रहा है सबको, तो बोलो हाँ। तो नेक्स्ट नंबर में ले लिया 509। जब मैं 509 लिया तो ये नंबर क्या हो रहा है, 250 से आपका नंबर 9, सॉरी 500 से ये नंबर क्या है ज़्यादा है 9, तो 250 में 9 जोड़िए तो कितना होगा 259। 1 2 3, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो मैं 81 लिख दिया, लेकिन फिर भी ये जगह खाली है तो यहाँ पे एक लगा दो अपना मन से 0। 0 तो फेमस है, स्कूल कॉलेज से 0 0 अंडा लेके आते हो, आए हैं हम तो, ठीक है। आप लोग का मेरा मतलब कि 0 के बाद 1 2 लगता था, आप लोग का 0 का पहले 1 2 लगता होगा, नहीं 0 का पहले 0 और 1। नेक्स्ट सपोज मैं नंबर ले लिया 516, कि 516 का मुझे स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालूंगा 516 का स्क्वायर में, ठीक है। तो 516 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो होगा, देखिए ये नंबर 500 से 16 ज़्यादा है तो 250, मतलब 250 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 266। 1 2 3, अब 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब 16 का स्क्वायर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैं सिखाया हूँ सारा चीज़ को, ठीक है, और याद कर लेंगे 30 तक, तो इट इज़ द बेस्ट फॉर टू ऑल ऑफ यू, ओके अंडरस्टैंड। नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ 16, तो 16 का स्क्वायर क्या, मतलब 16 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 256, सिंपली जस्ट राइट इट, ओके अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट आप क्या ले, कोई भी नंबर लो, लाइव होते मज़ा आता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। चलो मैं नंबर ले रहा हूँ सपोज 524 का स्क्वायर निकालना। देर आर ए लॉट्स ऑफ अदर मेथड्स, लेट मी अंडरस्टैंड, देर आर ए लॉट्स ऑफ अदर मेथड्स which you helps find the square of any numbers. There are a lots of tricks, but I am telling you one of the best, okay, I am telling one of the best. When the number is nearest to 50, 500, and after that I will explain the number which is nearest to 100 and 1000, okay. And in our third video we will discuss in broad level, okay. There will be 1 hour and 1.5 hour video, ठीक है। तो अभी पढ़ लो उसको, देखो 524 है ना, तो ये नंबर 500 से कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। जब ये नंबर 500 से 24 ज़्यादा है तो 250 में 24 जोड़ेगा, तो 250 में हम 24 जोड़ने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, गलती तुम्हारा है। रुको ये लावा जा रहा, चलो तो कितना जोड़ना है मेरे को, हाँ 50 60 70, ठीक है 274 होगा। फिर से यहाँ पे 3 स्पॉट करना। अब 24 का स्क्वायर नहीं पता होगा बच्चा, 24 का स्क्वायर घसेगा, 24 का कितना होता है 576, 576, तो 576 चुपचाप से लिख दो, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 524। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर मार के देख लेना इसको, ठीक है, दिखा दे क्या कैलकुलेटर मार के, रुको ट्राई करते हैं, अगर दिखेगा स्क्रीन पे तो देख लेना। 524 ना, देखो 524 इंटू 524 देखो 27457, देखो अगर 524 का स्क्वायर अगर दिख रहा होगा तो देख लो, ठीक है। गरीब वाला मोबाइल है, इस पर नज़र मत लगाना कोई भी, आंसर देख लो कितना आ रहा है, दिख रहा, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना, देख लो। चलो नेक्स्ट, तो लगभग हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं 50 के नियरेस्ट, 50 से प्लस, 50 से प्लस। अब हम पढ़ेंगे नंबर नियरेस्ट टू 100, ध्यान से नंबर नियरेस्ट टू 100। मैं इसको हटा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा वीडियो है, बार बार इसको देख लेना, हल्ला नहीं करना, नीचे कमेंट कर देना नहीं समझ में आएगा तो। आ रहा बात समझ में। थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे पूरा का पूरा डिटेल्स में, और कि देर आर ए लॉट्स ऑफ मेथड फ्रॉम विच वी विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा चेंजेस करेंगे कि द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 100, ठीक है, नंबर विच इज नियरेस्ट टू 100।
सो द टारगेट, तो टारगेट क्या करना है, टारगेट किसी भी द टारगेट, तो टारगेट क्या होगा, द टारगेट इज द नंबर इट सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर क्या होगा 50 से कम या 50 से जब ज़्यादा होगा तो टारगेट करना है, टारगेट किसी नंबर पे नहीं करना है, आपकी बार टारगेट क्या करना है, आपकी बार टारगेट करना है वो नंबर के ऊपर में, किस पे करना है, जो नंबर का स्क्वायर पूछेगा उस पर ही टारगेट करना है आपको, ठीक है, करेक्ट। वीडियो लंबा हो रहा थोड़ा, ध्यान से देखो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट अभी यहाँ पर देखो। तो मान लो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लोएस्ट, अगर मान लो 99 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 99, देखो ये नंबर 100 से कितना कम है, एक, एक कम है ना, तो इसी नंबर में एक घटाएंगे, देख लो पहले मैं लिख रहा हूँ अच्छा से। तो क्या आएगा आपका 98 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगाना है, ये जो एक में घटाया हूँ इसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। तो कितना होगा, एक का स्क्वायर 1 होता है, तो मैं लिखूंगा 9801। सपोज मैं इधर में 98 लिखा, फिर से एक एग्जाम्पल अच्छा से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कि 98 है, ये 100 से कितना कम है बच्चा, 2, ये नंबर 100 से कितना कम है, 2, तो ये जो 98 है इसी में 2 घटा दो तो कितना आएगा 96, ठीक है, और 2 पॉइंट, ये जो 2 है इसी का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो 04 ऐसे करके लिख दो। आ रहा बात समझ में। इससे पहले जो मेथड 50 में क्या पढ़े, जब 50 नंबर आएगा आपका 50 तो करना क्या हमको कि 50 का, ठीक है, कहाँ है इधर, तो करना क्या है, 50 का टारगेट करना है 25 पे, जब नंबर रहेगा 500 तो टारगेट करना है 250 पे, लेकिन जब नंबर रहेगा 100 या फिर 1000 तो जो नंबर का स्क्वायर पूछा है उसी नंबर पर टारगेट करना है। कहने का मतलब है कि आपको देखना है कि नंबर 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, जो भी होगा उसको जो नंबर का स्क्वायर पूछा पहले घटा दो, 2 स्पेस लगा के जो नंबर कम या ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर साइड में लिख दो। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि 98 है, ये 100 से कितना कम है 2, तो मैं 98 में जब 2 घटाया कितना आया 96, लेकिन कितना घटाया 2, जो 2 कम था ना उसी का स्क्वायर यहाँ पे मेंटेन करना है आपको। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 04 में लिख दिया। आ रहा बात समझ में। नेक्स्ट और नंबर सब लिखो, चलो मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे 96 का स्क्वायर, तो ये नंबर 100 से कितना कम है 4, तो इस नंबर में जब 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 92, 2 स्पेस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो सिंपली यहाँ पे 16 लिखते चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। नेक्स्ट मान लो मैं यहाँ पे ले लिया अभी आपका नेक्स्ट नंबर 97 नहीं लिया था, ले लिया मैं, ये नंबर 100 से कितना कम है बच्चा 3, तो इसको 3 घटाओ तो कितना हो गया 94, और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो 09 यहाँ पे लिख दो। आ रहा बात समझ में। कुछ और नंबर्स में यहाँ पे कम वाला ले लेता हूँ, इसको लिख लेना, छाप लेना अच्छा से, ठीक है, छापने में तो एक्सपर्ट थे, बचपन से छाप छाप के आए हैं पहले कॉपी ख़त्म छापे, अब गूगल बाबा छापेंगे नहीं, 10th वाले +2 वाले। याद रखना गवर्नमेंट आपको 10वीं 12वीं से बचा सकता है लेकिन 13वीं से नहीं बचा सकता है, तो घर में रहो सेफ्ट रहो, मालूम है ना 13वीं चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आई विल टेक द नंबर इज सपोज मैं क्या लूँ 93 लेता, ठीक है, कि 93 का स्क्वायर निकालना, मन ही मना निकाल सकते कि 93 है, 93 क्या है 100 से कितना कम है 7, तो इसी नंबर में मेरे को 7 घटा देना है, तो जब मैं इस नंबर में 7 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा आपका 86 आ गया, इसी नंबर से 7 घटाना, जो नंबर दिया है क्या टारगेट इज द नंबर इटसेल्फ, तो जब मैं 7 घटाया तो 7, जो 7 है उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है 49। हारा बात समझ में। फिर से लिखो, जैसे कि मैं 89 लिख दिया, अभी मैं क्या लिख दिया 89, अभी 89 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखो ये नंबर 100 से कितना कम है 11, तो इसी नंबर में 11 कम करना है, इसी नंबर में जब 11 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे कितना हो गया 88, 10 घटाएंगे तो 78, 1 2, अब दिक्कत होगा 11 है तो 11 का स्क्वायर लिखना है, लेकिन मिनिमम 2 डिजिट यहाँ मेंटेन करना है, तो बाकी को इधर लिखेंगे, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो सिंपली इसको जोड़ दो 1 2 8 1 9 7, तो 7921, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, मन पे आप निकाल पाएंगे, नो पेन नो खाता, स्पेशली फॉर द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 100, 50 एंड 1000, वी विल डिस्कस अ नंबर नियरेस्ट टू 1000 वेरी सून, ओके। तो यहाँ तक लगभग समझ में आ गया आपको, आ रहा बात समझ में, टाप लो इसको। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर विच इज
बिगर टू 100, अगर नंबर आपका 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपली होगा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कि नंबर अगर आपका हो गया 101, अगर 101 का स्क्वायर निकालना है तो ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, एक, कितना ज़्यादा है, एक, तो इस नंबर में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102, और यहाँ पे दो स्पेस, जो एक जोड़े थे उसका स्क्वायर लिखो, एक का स्क्वायर क्या आएगा 1, और यहाँ पर लगा दो 0। नेक्स्ट में नंबर ले लिया 103, ठीक है, 103 का स्क्वायर क्या है, ये नंबर 100 से 3 ज़्यादा है तो इसी में 3 जोड़ दो, तो कितना हो गया 106, और यहाँ पे दो स्पेस, जो 3 ज़्यादा था 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो चुपचाप से। आ रहा बात समझ में, ध्यान से समझेगा, इसको प्रैक्टिस करेगा तभी कर पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब कोरोना बचाएगा आपको तो फिर चलो, मालूम है ना 1 तारीख से वैक्सीन लगने वाला है सबको, 1 मई से, तो तैयार हो जाओ, वैक्सीन ले लेना, फिर पढ़ाई के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। चलो तब तक ऑनलाइन पढ़ो, मजा लो, एंजॉय करो। नेक्स्ट 107 का स्क्वायर मुझे निकालना है। द नंबर 107 इज बिगर देन 100, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच, ये नंबर कितना ज़्यादा है आपका, 7 ज़्यादा है, तो इसी नंबर में 7 जोड़ दो, तो 107 प्लस 7 कितना होगा 114, और यहाँ पे दो स्पेस, क्योंकि 7 ज़्यादा था, 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 49। आ रहा बात समझ में, मैं अभी लिख दिया 117 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा फटफट कमेंट करो, 2 सेकेंड, 1 2 3 5 सेकेंड हो गया, नहीं हुआ, अब देखो मैं बता रहा हूँ, 17 है तो 100 से 17 ज़्यादा है तो इसी में 17 जोड़ दो, 117 प्लस 17 तो कितना हो गया 134 हो गया ना। और क्योंकि यहाँ पे दो स्पेस लगाना है तो, लेकिन 17 का स्क्वायर भी तो लिखना है ना, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 2 को यहाँ लिखेंगे, 89 को यहाँ लिखेंगे, सिंपली इसको जोड़ देना, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में आप इसको डायरेक्टली मूव पे कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को। तो आंसर क्या होगा 8 9, देखिए 6 3 1 1 3 6 8 9, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 117, अंडरस्टैंड, ओके। देखिए कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और नंबर्स लिख दूँ, क्या छूट गया 102 105, देखो 105 का स्क्वायर लिख के दिखाते हैं, इतना इजी नंबर। और भी मेथड्स हैं, देखिए एक ये मेथड कैसे आ रहा है इसका प्रूफ है, पूरा का पूरा प्रूफ है, मैथमेटिकली ये प्रूफ है, गड़बड़ी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो अभी 105 का स्क्वायर क्या होगा, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो इसी नंबर में 5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 110, दो ठो स्पेस छोड़ दो, 5 क्योंकि ज़्यादा था तो 5 का स्क्वायर लिखना है, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, तो चुपचाप से यहाँ पे 25 लिख दो, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 105। 5 का एक और भी है कि लास्ट डिजिट को 25 लिख दो, इसको एक नंबर आगे करके प्लस कर दो, बहुत सारा मेथड है, तो थोड़ा छाप लीजिए कृपया करके, छापने का कष्ट करें, छापने में वी ऑल आर एक्सपर्ट, ठीक है, छापने में मतलब सब छापने, पैसा छापने में भी, ठीक है। छापो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग पर क्या पढ़ेंगे हम लोगों ने कि नंबर विच इज, वीडियो बहुत लंबा हो गया नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अब जब नंबर आपका 1000 के आसपास रहेगा, ध्यान से, जब नंबर 25 और 500 के पास रहेगा तो टारगेट करना है किस पे, सॉरी, जब नंबर आपका 50 और 500 रहेगा कम या ज़्यादा तो टारगेट करना 25 पे 250 पे। थोड़ा वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट कर देना, हमारा एप्लीकेशन में आ जाना, वहाँ पे फिर से लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है, सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लगभग बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत, देयर आर लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सो अभी देखो, अभी नंबर क्या होगा आपका 1000, कि नंबर जब 1000 का होगा तो सेम कंडीशन कि टारगेट इज द नंबर इटसेल्फ, तो टारगेट किस पे करना है आपको, द नंबर इटसेल्फ, दैट मीन्स जो नंबर का स्क्वायर पूछेगा उसी नंबर पे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अभी कि जो नंबर आपका 1000 से क्या है कम, क्या है 1000 से आपका कम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे उस पर टारगेट करेंगे, उसके बाद 100 से ज़्यादा वाला नंबर पर टारगेट करेंगे, शकल पे मत जाओ, ठीक है। देखो तो मान लीजिए सबसे फेवरेट नंबर जो कि एग्जाम में आपका काफ़ी बार आता है कि 999 का स्क्वायर बताओ, तो बच्चा कितना होगा 999, 1000 से कितना कम है 1, तो इसी नंबर में 1 घटा दो तो कितना हो गया 998। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 3 स्पेस, जैसे कि जब 50 था तो हम 2 स्पेस ले रहे थे, जब नंबर 500 आया तो हम 3 स्पेस लिए, तो इन द सेम वे जब आपका 100 था तो हम 2 स्पेस लिए, जब आपका 1000 आया तो हम यहाँ पे 3 स्पेस लेंगे, कितना लेंगे हम यहाँ पे 3 स्पेस। एसी चलाओ, अरे बंद हो गया,
रुको रुको रुको, चलो इसी ऑन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये कितना कम था आपका 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, बाकी जगह को 0 0 यहाँ पे फिलअप करेंगे। सेम नंबर मान लीजिए 9 9 8 में ले लिया कि इसका स्क्वायर निकालना है, तो कितना होगा, ये नंबर 1000 से कितना कम है 2, तो इसी नंबर में 2 घटा दो पहले, 998 है तो 996, 1 2 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो 0 0 यहाँ पे ऐसे कर दो इसको, दिस इज स्क्वायर ऑफ 998, ओके राइट। नेक्स्ट मान लीजिए मैं नंबर ले लिया 99 कितना लिया 3, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लिया तो अब क्या होगा, देखो ये नंबर 1000 से कितना कम है आपका 7, तो इसी नंबर में 7 को कम करना, ये नंबर 1000 के आसपास है ना, तो 1000 से कम है तो कितना कम है 7, तो यहाँ से 7 घटा दो, जैसे ही 7 घटाओगे यहाँ से तो 986, ये नंबर 7 घट गया, जब 7 घट गया तो 1 2 3, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इधर से लिखना है, जो बच गया वहाँ पे एक तो 0 लगा दो। इतना बड़ा स्क्वायर कितना फटाफट निकाल पा रहे हैं देखो हम लोग, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का, और ये बड़ा बड़ा नंबर्स का स्क्वायर निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसका निकालेंगे, आप 777 निकालिए, कोई भी प्राइम नंबर लिख लीजिए आप, 671 673, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका अलग तरीका है, वो हम लोग मिलेंगे आने वाले हमारा नेक्स्ट वीडियो, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लास में मैं पढ़ाया था, 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखो जो पढ़ा रहा हूँ, मान लो कि मैं अभी लिख दिया क्या नंबर 991 लिख दिया, ठीक है। तो ये नंबर कितना कम है आपका 1000 से 9 कम है, तो इसी नंबर में 9 घटाना है, तो क्या हो गया 982, 1 2 3 स्पेस करना है, 9 का स्क्वायर कितना हो, क्योंकि 9 घटाया 81, तो यहाँ पे लिख दो एक तो 0, क्योंकि खाली हो गया आपका, सिंपली है, आ रहा बात सबको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर नंबर जब आपका क्या रहेगा, जब नंबर आपका 1000 से ज़्यादा रहेगा, तो मैं एक नंबर ले लिया, मान लो कि 1001, सबसे पहले मैं 1001 से स्टार्ट करते हैं, बोलते ना 1101, नहीं 1001 चंदा है हमारा, शुभ होता है, ठीक है। तो देखिए ये नंबर 1000 से कितना ज़्यादा है 1, तो इसी नंबर में क्या करो 1 जोड़ दो, तो 1000 हो जाएगा 2 और 3 स्पेस, क्योंकि एक ज़्यादा है तो 1 का ही स्क्वायर क्या लिखेंगे 1, बाकी जगह पे 0 0 लगा दो, 1009, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो इसी नंबर में 9 जोड़ो तो कितना होगा 1018, 118 हो गया, 3 जोड़ो, 9 का स्क्वायर 81 लिखो, यहाँ पे लिख दो 0 एक तो, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे लिखो 0, ठीक है। नेक्स्ट 1016 का स्क्वायर निकालना है, कितना निकलेगा देखो 1016, 1016, मतलब 1000 से कितना ज़्यादा 16, तो इसी में 16 जोड़ दो, 1016 में 16 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1032, 1 2 3 स्पेस। अब ये 16 जो ज़्यादा था, 16 का ही स्क्वायर लिखना है, तो 16 का क्या होता है 256, क्योंकि ये 3 डिजिट में फिट हो रहा, तो कुछ करना नहीं है आपको, 4 डिजिट होता तो एक तो यहाँ पर जोड़ देते, आ रहा बात समझ सबको, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, मान लो 1026 का स्क्वायर में लिख रहा, सपोज मैंने ले लिया 1026 का स्क्वायर, तो 1000 से कितना ज़्यादा है आपका 26, जब ये 1000 से 26 ज़्यादा है तो इसी में क्या करना है 26 और जोड़ना है, तो ये नंबर क्या 1052, 1 2 3, अब 26 का स्क्वायर कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है 676, 676, देखो 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अब बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं होगा, राम भरोसे भगवान भरोसे, अभी तो चल रहा है ट्रेंड में कोरोना भरोसे, ठीक है, तो लुटिया डूब जाएगा, ठीक है। तो इसको आप छाप लो बोर्ड में, ठीक है। मैं इधर साइड में इधर खड़ा हो जाओ, इधर हाँ इधर थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो अभी स्क्वायर हम लोग लगभग सीख लिया आपका 1000 तक के आसपास में, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर का हमारा आएगा उसमें और डिटेल्स में सीखेंगे कि नंबर्स अगर आपका कोई भी कम बेसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नंबर्स रहेगा, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक हम लोग सीख चुके हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 1 से 100 तक ना सीख के हम लोग ट्राई करेंगे आपका, ठीक है, क्या करेंगे कोई भी नंबर्स रहेगा और कोशिश करेंगे उसको हम डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव लेने का, कि आप जो भी नंबर्स कमेंट्स करेंगे इमीडिएटली उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे, ट्राई करेंगे उस चीज़ को, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।